हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के कंटिन्यूड पार्ट के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है कि अगर आप उनके सरफेस पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब आप इंसुलेटर पे कहीं पे भी आप चार्जेस रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहीं पे स्थिर रहता है, वो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो हम लोग एक डेली एग्जांपल देखेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल। जैसे बचपन में भी खेल खेल करते हुए आदमी बहुत बार करता ही है कि पेन लिया और उसे रब करा, या कंघी लिया उसे अपने ड्राई हेयर पे रब करा, और रब करने के बाद क्या करते हैं, चलो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। भाई जादू क्या है? तो जादू ये है कि मैं अपना ड्राई हेयर पे एक प्लास्टिक का पेन लूँगी या कॉम्ब लूँगी, यानी कि कंघी जो लूँगी, और उसे रगड़ूंगी और उसे क्या कहूँगी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लूँगी और कहूँगी कि लो पकड़ो, इसे सटा कर देखो, देखो तुम सट रहा है, देखो ये जादू है। तो ये बचपन के लिए तो भले जादू होता है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये जादू कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक रीज़न में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो जब आप उस कॉम्ब को या जो प्लास्टिक पेन है उसे लेके अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं, उसके वजह से वो जो प्लास्टिक का पेन होता है या कॉम्ब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। कहने का मतलब कि उसके एक एंड पे चार्जेस का अपीयरेंस हो जाता है। ओके, और चूंकि वो प्लास्टिक रहता है इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता है। ओके, प्लास्टिक है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा उन चार्जेस का। तो जब मान लिया कि इसे मैंने अपने ड्राई हेयर पे रब करा और उसके बाद यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा कहाँ पे, पेपर पे ही, या फिर जो टेबल पे पढ़ते थे जो कि वुडन होता था, यानी लकड़ी का मेज पे, जहाँ से कि चार्ज के ट्रांसफरेंस का कोई भी चांसेस हो ही ना, वहाँ पे हम लोग उस टुकड़े को रखेंगे और उसे ऐसे करके उसके पास ले जाएंगे। ये वाला जो एरिया था उसे आपको टच नहीं करना, उसे बस रब करना और सीधे ले जाकर उस पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पास लेके जाना। अब वो क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे चार्जेस करते हैं, पहले ही देख रखे हैं कि जो दो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं वही दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर ये पॉजिटिवली अगर ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज का अपीयरेंस इसके तरफ पे हुआ होगा तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, और अगर ये निगेटिवली हुआ होगा तो ये पॉजिटिवली होगा। क्योंकि अट्रैक्शन का केस हम लोग तभी पढ़ते हैं या तभी देखने में आता है जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस प्रेजेंट हों। ओके, तो जब आप रब करने के बाद उसे ले जाते उस कागज़ के टुकड़े के पास तो क्या होता है, वो उसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अब ये बात क्लियर हो गई होगी, वो कोई जादू नहीं था बचपन का। ओके, ये साइंटिफिक रीज़न है। वो साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो तो अपने चारों तरफ चार्जेस का अपीयरेंस कर लेते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं जहाँ पे आप चार्जेस रख देंगे या किसी भी तरह से चार्जेस को उसके पर्टिकुलर एरिया में अपीयर्ड कर दे रहे हैं तो वहीं पे बने रहेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक मेटालिक रॉड है। ओके, और इस मेटालिक रॉड को हम लोग किसी भी एक्सटर्नल मीन्स से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो गया यहाँ से, चूँकि ये मेटालिक सरफेस है, वो क्या करेगा, अपने आप को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह अपने आप को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे डाला, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से जाए गए, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब आपको यहाँ पे भी टच करने पे आपको करंट महसूस होगा, आपने यहाँ पे टच करा फिर भी करंट महसूस होगा, यहाँ पे टच करेंगे फिर भी करंट महसूस होगा, यहाँ पे करेंगे फिर भी एक झटके का महसूस मतलब कि अनुभव करेंगे, यहाँ आप इतने पे कहीं पे भी टच कर देंगे तो आपको एक झटका का अनुभव होगा। और जब आप इस केस में आएंगे, ये मैंने क्या बोला था कि ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है। प्लास्टिक ही क्यों, आप चाहे तो इसे वुडन ब्लॉक भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि प्लास्टिक हो चाहे वुडन हो, दोनों तो इंसुलेटर ही है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे रख दिए तो क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे टच करें नो इफेक्ट, यहाँ पे टच करें नो इफेक्ट, कोई झटका नहीं लगने वाला, यहाँ पे रखें नो इफेक्ट, यहाँ पे रखें नो इफेक्ट। जैसे ही आप यहाँ पे अपने उंगली को या किसी भी ऐसे चीज़ को ले जा रहे हैं जो कि चार्जेस के अपीयरेंस को बता सकता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ले जाएंगे बोल देंगे यस चार्जेस आर प्रेजेंट हेयर। ओके, मीन्स चार्जेस यहाँ पे
प्रेजेंट हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो मेटालिक चीज़ें होती हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे देखिए कि आप कोई लाइव वायर है, ठीक है, जिसमें से लाइन का सप्लाई हो रहा है, तो जो वायर्स यूज होते हैं लाइन देने के लिए वो तो कंडक्टर्स होते हैं ना। तभी तो आपके घर से मान लीजिए यहाँ से एक लाइन से 3-4 घर है, तो एक घर क्या करेगा, अपना टोकन फंसाया, ले लिया अपना लाइन, दूसरे घर वाले क्या करेंगे, उसके टोकन में से भी उससे खींच तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो लाइन जा रही है, जो वायर जा रही है, उसी में से वो भी टोकन फंसा के अपने घर में ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, वो सभी जगह चार्जेस का अपीयरेंस है, तभी तो आप कहीं से भी ले रहे हैं ना। तो ये कंडक्टर्स के गुण होते हैं। और इंसुलेटर्स के गुण क्या होते हैं कि वो जहाँ पे भी आप चार्ज को रख देंगे वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट करने वाली बात है। अब हम लोग आते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। हम लोग अर्थिंग कहाँ पे करते हैं और ग्राउंडिंग कहाँ पे करते हैं। अर्थिंग की बात जब भी आती है तो सबसे पहले जब घर में जब लाइन का जो बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि तार टना रहा है, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या देखते हैं कि भाई अर्थिंग लगा दो उसमें। अर्थिंग क्यों चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, सेफ्टी के लिए चाहिए। तो सेफ्टी किससे चाहिए? चोर से तो सेफ्टी चाहिए नहीं, डाकू से सेफ्टी चाहिए नहीं, तो हमें अर्थिंग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए। वो ना तो चोर है ना डाकू है, वो हमारी आंखों के सामने रहता है और हमें बस आराम से कहीं से थोड़ा सा कुछ भी डिफ़ॉल्ट आया और वो झटका मारा, कहानी ख़त्म। तो उस तरह के जो भी नुकसान होते हैं उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ओके, तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद अर्थ थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर इज नोन एज अर्थिंग। ओके, तो अर्थिंग क्या होती है? ये क्या है? एक प्रक्रिया है। अर्थिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चार्जेज हैं उन्हें हम लोग शेयर कर दें। किसके थ्रू? ऑब्वियस सी बात है, शेयर करेंगे तो उसके लिए शेयर करने वाले मीडियम चाहिए। तो हम लोग शेयर करते हैं किसके? एक कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चार्जेस विद अर्थ थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर इज नोन एज अर्थिंग। तो हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस का जो अपीयरेंस हो रहा है, उन चार्जेस को हम लोग क्या चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, कैसे भी वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो इसलिए हम लोग तो उसके लिए क्या चाहिए कि हम लोग जो चार्जेस अपीयर हुए हैं उन चार्जेस को वैनिश अप कर दें, उन चार्जेस को ख़त्म कर दें। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा। वो जो चार्जेज है वो फ्लो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कंडक्टर्स के थ्रू। तो कंडक्टर्स के थ्रू जब बह जाएंगे तो इसका मतलब है क्या कि आप कंडक्टर लगा दीजिए और कंडक्टर को क्या कर दीजिए, अर्थ में मतलब कि धंसा दीजिए या फिर अर्थ से किसी भी तरह से उसको कनेक्ट कर दीजिए। तो वो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर के थ्रू अर्थ में सीधा प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह से आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एक देखिए, एक लाइन है भी कि अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कहाँ होते हैं? सर्किट्स मतलब क्या कि आप एक परिपथ, हिंदी में एक वर्ड होता है परिपथ, जो सर्किट का हिंदी होता है। तो वो जो परिपथ होता है, आप जिस मतलब कि मान लिए कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट करता है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनेट हो जा रहा है। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये स्विच है और ये हमारा बल्ब है और इसका कनेक्शन इधर कहीं से भी लाइन आ रहा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है? बल्ब जल जाता है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे से बीच में कट जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा नहीं, तो उससे हमारा ये जो बल्ब है वो नहीं चलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पाथ नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी पाथ यानी कि विद्युत का चलने के लिए एक रास्ता। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और उन इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी तरह से या शॉर्ट सर्किट हो या किसी भी तरीके से, जब शॉर्ट सर्किट हम लोग बाद में पढ़ लेंगे कि क्या होता है, वो आगे की चीज़ें हैं। तो किसी भी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है तो आप उस फॉल्ट की वजह से जो नुकसान होता है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सेफ्टी मेजर। ओके, जो अब अप्लायंसेज होते हैं, तो हमारे आपके घरों में न जाने कितने ऐसे अप्लायंसेज होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। बात आप या लैपटॉप की कीजिए तो आप चार्जिंग के लिए भी यूज किसका करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। टीवी की कर लीजिए, रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज की कर लीजिए, पंखा की कर लीजिए, कूलर की कर लीजिए, सारी चीज़ें तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलाते हैं। आयरन है। तो ये जो सारी जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो ऐसे अप्लायंसेज जो
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसका कोई भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो हमारे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, सारी चीज़ें तो बहुत सबके घरों में है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए। अब देखिए कि उन अप्लायंसेस में किसी भी तरह का फॉल्ट आ जा रहा है। जैसे आपने टीवी देख रहा है, कहीं पे मान लीजिए चूहा था, वो कहीं पे गया, तार को काट दिया किसी भी तरीके से। ओके, कहीं से कहीं और तार आया और तार उसमें सट गया, दोनों तार उसमें सट गए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नुकसान ही होगा ना, सट गया। अब ये देखिए इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग करते क्या हैं? तो ये जो एक मेटालिक प्लेट होता है, देखिए जैसे हम लोग अर्थिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे घरों में आते हैं, वो कैसे आते हैं? 3 वायर्स होते हैं, है ना। एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है। एक ऐसा वायर होता है जिसे हम लोग को अर्थिंग देना रहता है, तो अर्थिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, एक वायर जो अर्थ वायर होता है उसे उठाते हैं और एक मेटालिक प्लेट, ठीक है, मान लिए कि ये मेटालिक प्लेट है और इसको हम एक थिक वायर से जोड़ देते हैं और इसको हम लोग अर्थ वायर से उसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये कहाँ पे चला जाता है? ये ज़मीन के अंदर हम लोग इसको बरीड कर देते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर इसको गाड़ देते हैं, ठीक है, गाड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, जो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू होकर अर्थ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अर्थ वो क्या है, कंडक्टर है, तो वो चला जाता है। यहाँ पे हमने अर्थिंग प्रोवाइड कर, अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक मेटालिक थिक यानी कि मोटा मेटालिक प्लेट लेते हैं, उसमें एक थिक वायर लगाते हैं और उसे अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, हाँ, अब आइए देखते हैं कि जो ये 3 वायर्स में से एक बचा लाइव और एक न्यूट्रल वायर्स। तो लाइव वायर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और जो न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिसिटी उसमें रहता तो है लेकिन वो न्यूट्रल रहता है। ओके, मीन्स ये थोड़ी डिटेल की बात होगी, थोड़ी आगे की बात होगी, क्योंकि 3 फेजेस सप्लाई जब पढ़ेंगे तो ये बाकी बातें बहुत बात की हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो अर्थिंग वायर होता है उसे हम लोग अर्थ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें कोरिलेट करना था यहाँ से अर्थिंग से और सेफ्टी मेज़र, और इससे ये जो अर्थ देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सेफ्टी मेज़र से, इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? मान लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला अप्लायंसेस है, जैसे कि वो आपका आयरन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उन सब चीज़ों का जो मेटालिक पार्ट होता है ना, जो मेटल से बना होता है, उस मेटल का कनेक्शन अर्थ वायर से किया रहता है, ठीक है। जो आयरन है या जो भी रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, उस सब के मेटालिक पार्ट का जो कनेक्शन रहता है वो अर्थ वायर से रहता है। क्यों? क्योंकि जो किसी भी तरह का फॉल्ट आएगा तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो मेटल वाली जो मेटालिक पार्ट है वही उसको कंडक्ट करेगा। तो नुकसान कहाँ से पॉसिबल होगा? मेटालिक से। तो जो मेटालिक पार्ट होता है उसी का कनेक्शन हम लोग अर्थ वायर से करते हैं। किसी भी वजह से अगर उस अप्लायंस में किसी भी तरह के इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से जो भी नुकसान होने की संभावना है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सीधा चला जाएगा अर्थ के पास, क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट ये ख़त्म होता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो गाइज, आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट हम लोग एक नई सब्जेक्ट का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, वो है आपका बायोलॉजी। तो स्किप ना करें, उस बायोलॉजी के चैप्टर्स को, उस बायोलॉजी के वीडियो को ज़रूर देखें और अपना रिस्पांस दें। वो बायोलॉजी कैसी पढ़ाई गई है, आप लोग को कैसा लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी कंटिन्यू विद द वीडियो। गुड लक।